जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव को अति प्रिय ग्रंथ श्री शिव पुराण की कथा का जो हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड का पाठ चल रहा है, जिसमें आज हम 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे और भगवान शिव की विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। तो चलो श्रवण करें रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड का 8वां अध्याय। पार्वती का हाथ देखकर जब भावी फल बताया तो चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिवजी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर मैना और हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन की मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों से संपूर्ण हृदय में अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा, मुने, इस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने, तुम महान कौतिक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलाकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले कि गिरिराज, तुम स्नेह पूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं है। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल प्रवर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है, वैसे ही भगवान शंकर है। वह सर्व समर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए ही दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर हैं, सव्य हैं, निर्विकार हैं, समर्थशाली हैं, अविनाशी हैं। वह जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषकर वह तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वह इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वह सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होंगी। वह सदा रुद्र देव के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेंगी और वह भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है, ना इस समय है और ना ही आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो जो काम नष्ट प्राय हो गए, उन सबका इनके द्वारा पुण्य उज्जीवन या उद्धार होगा। आधिराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्ध नारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुण्य हर्ष पूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनकी अर्धांग बन जाएगी। गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी ये कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए।
यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा कि ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देव ऋषि ध्यान मार्ग में स्थित हुए, वह भगवान शंभु पर ब्रह्मा में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे, ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे, इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लो के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे निर्विकार निर्गुण सगुण निर्विशेष और निरी जो पार ब्रह्म है, यही उनका अपना सदा शिव नामक स्वरूप है। अतः वह उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है। क्या वह बात नित्य ही है? विशेषतः ये बात में सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था कि दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाने के लिए वरण नहीं करूंगा, न ग्रहण। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वह दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर नारद ने कहा कि महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्व मंगलदायी नाम सती नाम था। वह सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग कर दिया था। वही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद, ये सब बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह पूर्व रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह अपने मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मन मुस्कान थी, प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उनके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम्हें उसी क्षण प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार हमने भगवान शिव की बड़ी सुंदर महिमा, माँ पार्वती की बड़ी सुंदर महिमा, जो रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड के 8वें अध्याय का श्रवण किया, जिसका अब समापन होता है। हम भगवान शिव से, माँ पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर विशेष कृपा प्रदान करें। आपकी कृपा दृष्टि सदैव बने रहे। हमारे परिवारों में भी परिवार और समता बनी रहे। हमें आपका आशीर्वाद मिले। हम आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है तो उसे भगवान शिव, माँ गौरा जी क्षमा करें। इसी के साथ भगवान शिव का, माँ पार्वती जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।